फिर हमारा एक रिस्टार्ट चालू होगा, एक तरह का रिस्टार्ट ही होगा ये। दिवाली के बाद थोड़ा सा 4-5 दिन आराम हो गया। सो हमारा गोल होगा कि बाय नवंबर एंड मैक्सिमम नॉलेज कलेक्ट करना, कोई ट्रेडिंग सिस्टम फिक्स करके साइकिल चालू करना, और दिसंबर एंड से पहले पहले हमें प्रोफेशनल बनना है। प्रॉफिट की चिंता मत करो, एक बार आप प्रोफेशनल बन गए तो प्रॉफिट आपके पीछे आता है। और उसका रीजन है, आप अगर बाकी कोई बिजनेस में हो, जैसे मुझे लगता है कि पति दयानंद जी भी कोई शॉप में दिख रहे हैं मुझे, गणेश जी भी कोई शॉप में दिख रहे हैं मुझे, बाकी कोई बिजनेस है, तो कंपटीशन, मेरा भी शॉप है ना इसलिए बोल रहा हूँ, कंपटीशन इज वेरी हार्ड। बट ट्रेडिंग के बिजनेस में 3 से 5% लोग मिलेंगे जो लोग सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं प्रॉपरली। उनको कोई ट्रेडिंग प्लान देता है, कोई जर्नल का फॉर्मेट देता है, वो चेकलिस्ट फॉलो करते हैं, जर्नल मेंटेन करते हैं। इस तरह से काम बहुत कम लोग करते हैं कि प्रॉपर प्रोसेस होनी चाहिए। और बाकी 95% लोग वैसे ही ट्रेडिंग करते हैं जैसे आप पहले करते थे यहाँ आने से पहले। और ऑब्वियसली रिजल्ट आपको पता है क्या रिजल्ट था। तो वो सारा पैसा आप ही की तरफ आने वाला है वंस यू बिकम सिस्टमेटिक। सो डोंट वरी अबाउट द प्रॉफिट पार्ट, बस फोकस करना है टू बी प्रोफेशनल, टू बी प्रोसेस ओरिएंटेड। नाउ हमारा, पहले तो मैं सबको एक बार वेलकम और कांग्रेट्स करना चाहता हूं कि आपने साइकोलॉजी, डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सीखने का फैसला किया। क्योंकि लोग सिर्फ टेक्निक के पीछे भागते हैं, यहाँ पे आप एक से एक बढ़िया टेक्निक सीखोगे ही, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। हाँ श्योरली सर, डोंट वरी। ओके। बट उसके साथ आप, टेक्निक के साथ साथ आप टेक्निक का लॉजिक भी सीखोगे, रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी भी सीखोगे, और मार्केट की साइकोलॉजी भी सीखोगे। ओके। सो हमारा सिंपल गोल है कि स्टॉक मार्केट में इनकम सोर्स बनाना है। नाउ ये जो शेड्यूल है अभी, इसके ऊपर आने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा ना क्लैरिटी देना है कि यहाँ पे मेनली 2 से 3 टाइप के लोग हैं अभी जो मीटिंग में है। कुछ लोग होंगे जैसे पाती जी से अभी बात हुई मैसेज पे, कुछ लोग होंगे ना जो एब्सोल्युटली फ्रेश है। ओके, बहुत ही फ्रेश है, यानी उनको चलो कैंडल चार्ट पता है, कभी कभार कुछ किया है, बट एज अ ट्रेडर दे आर वेरी फ्रेश। तो जब आप फ्रेश होते हो तब आप क्या होते हो, अनप्रिपेयर्ड होते हो। और जैसे आपको पता है कि कोई भी आदमी अनप्रिपेयर्ड होता है, प्लस उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो एक टाइप की एंजाइटी और फियर आता है, एक टाइप की एंजाइटी और फियर आता है। तो उनके लिए हम कुछ अलग सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, इनर सर्कल सपोर्ट सिस्टम। और उनके लिए बीच बीच में मेरे लेक्चर्स चालू होते हैं, जिससे कि वो पहले अपना एक बेस क्रिएट करें, नॉलेज बेस्ड बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें कि चार्ट कैसे, चार्ट चार्ट कैसे ओपन करने हैं, सिलेक्शन कैसे करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करने हैं, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। ये जो सारी बेसिक चीजें है ना, ये मैं आपको सिखाता हूँ लेक्चर में, बट जब आप अकेले बैठते हो कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने, तब वो मुश्किल हो जाता है आपके लिए, राइट। तो इनके लिए मेरे पास कुछ अलग प्लान्स है। लेक्चर्स तो होते ही है, प्लस देर विल बी अ सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद में दूसरे टाइप के लोग हैं जो ये सारा बेसिक चीज जानते हैं, बस उनको अभी प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। और उसके लिए उनको सिस्टम्स, टेक्निक्स, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ सीखना है, और न्यू टेक्निक्स भी सीखने हैं। और उनके ऊपर आपको जल्द से जल्द साइकिल क्रिएट करनी है ट्रेडिंग की। 20-20 ट्रेड की साइकिल करोगे तो भी चलेगा, तो साइकिल करते जाना है जिससे कि आप जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ये जो लोग हैं उनके लिए ये नेक्स्ट स्टेप होगा।
एक बार आपका बेस क्रिएट हो गया, आपको बेसिक समझ में आया, तो ये नेक्स्ट स्टेप होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खुद का टेक्निक है ना, उनके पास खुद का टेक्निक है, बट वो ट्रेडिंग भी बहुत टाइम से करते हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, पर थोड़ा सा माइंडसेट के इश्यू आते हैं क्योंकि उन्होंने जर्नलिंग नहीं किया, माइंडसेट डायरी नहीं रखा, चेकलिस्ट नहीं रखा। प्लस उनका जो टेक्निक है वो अभी उनको टेक्निक को निखारना चाहते हैं, टेक्निक को बेहतर करना चाहते हैं, बट दे आर बेसिकली वेल इक्विप्ड विद द, इससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे, ये 3 लेवल के लोग हैं। तो अभी ये दोनों का तो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी लेक्चर उनको समझ में आ जाएगा। ये जो फ्रेश लोग हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट लगेगा, विच वी विल प्रोवाइड, नॉट टू वरी। ओके, इसके लिए मैं जो ट्रेड मैराथन 2 बार कर रहा था ना, मैं एटलीस्ट 4 बार आऊंगा, ऐसा मैंने डिसाइड किया है, हर हर वीक। और उसमें से 2 बार एक्सपर्ट यानी थोड़ा सा हायर वाला ट्रेड मैराथन होगा, और 2 बार बेसिक वाला ट्रेड मैराथन होगा, जिससे कि जो नए लोग हैं ना उनको हेल्प हो कि ट्रेड कैसे डालना है, ट्रेड डालने के टाइम कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, सब कुछ। तो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। नाउ ये जो शेड्यूल है, अभी हमारा वेलकम चालू है। कल हम, मैंने एक छोटा सा प्लेलिस्ट डाला हुआ है, 7-8 मिनट के लेक्चर्स है और 8 क्लिप्स है। और मैंने ये सारे लेक्चर ऑलरेडी दिवाली के पहले लिए थे कि आपको कैंडल क्या है, चार्ट क्या है, वो तो पता है। अगर आप ट्रेडिंग में आते हो, वेबिनार में आते हो, तो कैंडल क्या है, चार्ट क्या है, इतना पता है आपको। ऑब्वियसली आपको पैटर्न्स नहीं पता, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, वो कुछ सिखा नहीं है हमने, वो सीखेंगे हम। तो कल हम बेसिक ट्रेडिंग सिस्टम से चालू करेंगे। ईएमए, 3W रोल, सिलेक्शन, स्विंग, इंट्राडे, कल हमारी जर्नी चालू हो जाएगी। उसके बाद मैं ना आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन के साइड लेके जाना चाहता हूं, जिससे कि आप चाहिए तो प्राइस एक्शन का भी साइकिल डायरेक्टली चालू कर सकते हो, बिकॉज प्राइस एक्शन इज वेरी पावरफुल। तो पहला जो लेक्चर होगा गुरुवार को, उसमें मैं आपके प्राइस एक्शन के सारे बेसिक्स क्लियर करूंगा कि पुल बैक क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, मार्केट में डोमिनेशन का मतलब क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ये सारे डाउट्स आपके, या ये सारा नॉलेज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। फिर फ्राइडे के दिन वी विल गो डीप, वी विल गो टुवर्ड्स गंगोत्री एंड एलओसी। गंगोत्री और एलओसी जो दो सिस्टम्स है जो आपको डोमिनेशन पॉइंट देती है, जो पॉइंट अगर आपने पकड़ा तो वहां से आपको तूफान ट्रेड आते हैं। तो वो फ्राइडे को सीखेंगे। संडे को मुंबई में बड़ा इवेंट है, तो सैटरडे संडे कुछ नहीं होगा, देर इज अ होल डे इवेंट ईयर। और पूरे इंडिया से, जैसे लोग आ रहे हैं मिलने को। मंडे आई विल बी वेरी टायर्ड स्टिल, मंडे रात को मैंने इसका थर्ड सेशन रखा है, जहां पे मैं आपको डायनेमिक लेवल सिखाऊंगा, विच इज अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली पावरफुल थिंग। उसके बाद में थर्सडे को हम थोड़ा सा वापस कुछ इक्विटी, ये जो सिस्टम्स है ना, जैसे स्कैल्पिंग है, ओके, या ये स्विंग का सिस्टम है, या कोई भी टेक्निक है ना, या आप कोई भी मार्केट में यूज कर सकते हो। आप ऑप्शन बाइंग में यूज कर सकते हो, सेलिंग में यूज कर सकते हो। हाँ, ये सारे डिरेक्शनल है, दीज आर नॉट फॉर स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैडल। ये ज्यादातर मैंने यहाँ पे जो दिखाया अभी, वो सारे डिरेक्शनल सिस्टम्स है। तो आप ऑप्शन बाइंग में, या क्रेडिट स्प्रेड में, या स्टॉक ऑप्शन बाइंग में, अलग अलग जगह पे, स्विंग में, पोजिशनल में, इंट्राडे में, स्कैल्पिंग में, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगले संडे को, ये 10 तारीख के संडे के बाद के, जहां पे हम रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मास्टर क्लास पूरा डिटेल में वापस एक बार कवर करेंगे। आई थिंक दिस इज द पॉइंट जहां पे आप इक्विटी और फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाओगे। सो बाय 20 दिसंबर यू विल बी रेडी टू डू directional trading in equity or future the way you want, but with a small capital, 20 ट्रेड का साइकिल। उसके बाद में हम बिफोर मंथ एंड वी विल गो टू एफएनओ, और करेंसी, कमोडिटी, ऑप्शन, क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड,
स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, ये सब सीखना ही है, प्लस ऑप्शन बाइंग के कुछ बढ़िया सिस्टम्स उसमें आप सीखोगे। ये टेक्निक्स तो है ही ऑप्शन बाइंग के लिए, प्लस मार्केट का व्यू कैसे बनाना है, और व्यू के साथ ट्रेड कैसे करना है, थप्पड़, रिवर्सल, गब्बर की कैंडल, काफी चीजें जो यहाँ पे आप सीखोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो इसके बाद भी कुछ अगर लगे तो और कुछ लेक्चर्स होंगे। तो ये इन जनरल हमारा एक टाइम टेबल है, शेड्यूल है। अभी इसके अंदर ऐसे होगा कि कुछ लोग नए हैं, उनका कोई लेक्चर मिस हो गया, या उनको अभी भी टाइम लग रहा है पिकअप करने को, तो उनके लिए मैंने बीच में टाइम रखा है, जहां पे मैं उनको जैसे सुबह के टाइम या शाम को भी कभी टाइम निकाल के, क्योंकि मैंने बीच में सैटरडे छोड़ा है, कभी मंडे छोड़ा है, कभी सैटरडे छोड़ा है, तो उनके लिए टाइम निकाल के आई विल ट्राई टू गेट देम इनटू द कॉन्फिडेंस जोन, सो दैट एक बार कॉन्फिडेंस आएगा तो वो आराम से ही पिकअप करेंगे। उनका प्रॉब्लम यही होता है कि मैं ट्रेड कैसे डालूं, स्टॉप लॉस कैसे लगाऊं, यहाँ पे ही गाड़ी अटकी होती है। तो उनको प्रैक्टिकली हेल्प चाहिए, तो प्रैक्टिकली हेल्प उनको मिल जाएगा विथ, मैं भी करूंगा, प्लस हमारे इनर सर्कल के कुछ ट्रेडर्स होंगे, बढ़िया ट्रेडर्स, दे विल ऑल्सो हेल्प यू। नाउ जो नए लोग हैं उनको मैं हेल्प करता हूं, उसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पैड, कि जहां पे उनको इनिशियली हेल्प मिलते रहता है। एंड ये सारे बुक कैंप्स होते हैं जो जनरली आप देखोगे तो संडे को सिर्फ नहीं होंगे, बाकी वीकडेज में भी मैंने रखा है, तो जनरली वीक में 2 बार रखा है, ये रात को 7 बजे ही है। तो ये बुट कैंप्स होंगे, ये इक्विटी, साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, मैंने जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन, इक्विटी, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और एफएनओ। एफएनओ के लिए 2 वीक लगते हैं हमें जनरली, यानी डबल बुट कैंप होता है। तो ये सारे बुट कैंप्स होंगे आपको, यानी बेसिकली मैन्युअल ट्रेडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी कवर होगी। और जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, वैसे ही आपको एक साइकिल चालू करनी है, सिंपल 20 ट्रेड की साइकिल विथ सिंपल रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1। 8 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 16 रुपए का टारगेट, सिंपल एक साइकिल चालू करनी है। एंड यू हैव टू गो बाय दिस पाथ, ये सिंपल पाथ है, जहां पे आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप चूज कर रहे हो, मैं स्विंग करना चाहता हूँ, इंट्राडे करना चाहता हूँ, ऑप्शन बाइंग करना चाहता हूँ, क्या मेथड यूज करना चाहता हूँ, और फिर आप साइकिल चालू कर रहे हो। आपको इसका ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, सब कुछ ऑलरेडी मिल रहा है, आपको जर्नल का फॉर्मेट है आपके पास, आप बहुत सिस्टमेटिक तरह से ट्रेडिंग करोगे और बहुत कम समय में प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। नाउ कुछ इंस्ट्रक्शंस है, खास मैंने बनाई है आपके लिए आज। पहला तो, आपको जिस ग्रुप में डाला है ना, जैसे नवंबर का ग्रुप है सपोज, तो अभी नवंबर के ग्रुप पे ही फोकस करिए। और आप में से जो लोग ऑलरेडी ट्रेडर है, मैं रिपीट करता हूं, आप में से जो लोग ऑलरेडी ट्रेडर है, उनको मैं चाहिए तो लायन के ग्रुप में डाल दूंगा। क्योंकि लायन के ग्रुप में क्या होता है, अगर मैं डायरेक्टली लायन के ग्रुप, वो आपका लाइफ टाइम ग्रुप है। सी, लायन और ईगल, जब आप मेंटोरशिप में आते हो ना, तो पहले आपके जो वेबिनार के ग्रुप है ना, वो वेबिनार के ग्रुप सब छोड़ दो। मैं आज भी देखता हूँ काफी लोग यहाँ पे हैं, क्या करोगे यहाँ पे, वापस फी भरने वाले हो क्या, कुछ मतलब है कि यहाँ पे रह के वेबिनार के ग्रुप में क्या काम है आपका, ये ग्रुप छोड़ दो आप, वेबिनार के ग्रुप पहले, ठीक है ना। वेबिनार 24 25 कुछ रहोगे तो छोड़ दो इसको, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इधर ईगल में आओगे या तो लायन में आओगे। अभी ईगल में कौन आएगा, जो एकदम फ्रेश है, जिसको सिर्फ इक्विटी करना है, उसको मैं, आप मुझे बताओगे ना कि सर मुझे ईगल में डालो, तो मैं ईगल में आपको डाल दूंगा। और जो लोग ऑलरेडी ट्रेडर है, एफएनओ प्लस इक्विटी दोनों, उनको मैं लायन में डाल दूंगा। बाकी आपका नवंबर बैच चालू है, और आप कभी भी, ये आपके दोनों ये परमानेंट है आपके घर, ठीक है ना, ये आपका परमानेंट घर है, आइदर दिस और दिस, ये तो बैच चलते रहेगा। तो आप जैसे ही आपको लगता है कि आप रेडी हो, तो यू कैन कम टू लायन और ईगल। ओके। और बाकी बाकी कहीं पे अभी ज्यादा कोई ग्रुप में
जाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू फोकस ऑन योर ग्रुप ओनली। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कि अगले 1 से 1.5 महीने आपको छोटा ट्रेड करना है। अभी बहुत लोगों को क्या होता है ना, कि उन्होंने बेचारों ने लॉस किया हुआ है, परेशान है, उनको जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए, बाहर आना है। बट सिंपल चीज है, आप एक बार खुद के स्किल को धार निकालोगे, रेडी हो जाओगे, तब फिर बात बनेगी ना, तभी फिर अच्छा स्पीड पकड़ेगा आपका गाड़ी। जब तक आप, मैं हमेशा क्या बोलता हूं आपको, कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और बिजनेस क्या होता है, एक रिपीटेबल एक्टिविटी। सिंपल बिजनेस इज रिपीटेबल एक्टिविटी, जो आप रिपीट करोगे, जिसमें आप पैसा, टाइम और एफर्ट लगाओगे, तो आपको कंटिन्यूअस इनकम आएगा। दिस इज बिजनेस। बट जब तक ये रिपीटेबल एक्टिविटी आपके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि रिपीटेबल एक्टिविटी का मतलब है स्ट्रेटजी, जो यूट्यूब पे मिल जाएगी, कोई कोर्स लगाओ मिल जाएगी। बट ये स्ट्रेटजी के साथ रिजल्ट कभी भी ऐसे ही आएगा, और अगर आपके पास अलोंग विद द टेक्निक स्ट्रेटजी, अगर आपके पास साइकोलॉजी, इसका मतलब माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो फिर ये जो है ड्रॉडाउन, यहां पे आप पूरा लॉस करने वाले। प्लस आज के मार्केट में मार्केट की साइकोलॉजी भी समझनी पड़ती है, जो आप यहाँ पे सीखने वाले। तो ये आपका अभी तक मशीन है ना, ये मनी मशीन है, ये बिजनेस है। बिजनेस प्रोसेस अभी तक बना नहीं है। ये बनने के लिए अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 30-40 दिन लगेगा। तो तब तक कोई फायदा ही नहीं है कि यहाँ पे आप ज्यादा मनी लगाओ, क्योंकि वो इट विल गेट ड्रेन्ड, ड्रेन में जाएगा। एक बार ये साइकिल आपका, कॉन्फिडेंस, रिस्क मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, मार्केट क्लैरिटी आ गई, तो फिर आपका पैसा सही जगह से इनकम क्रिएट करने लगेगा ना, देन यू डोंट हैव टू वरी। अभी नहीं लगाना है। तो पहले 40 दिन आपको, जब आप सीख रहे हो ना, बड़ा पैसा नहीं डालना है। अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो तो एक लॉट से करो। मैं तो बोलता हूँ अभी इक्विटी में ही करो, हो सके उतना। अभी ये आपका साइट है community.nilesh saman.com, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे, आपका लॉगिन आपको पता है, अगर किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है तो मुझे बता देना व्हाट्सएप पे। आ, मेरा एयरटेल का नंबर जो है मुझे याद नहीं है, मैं देता हूँ। मेरा नंबर तो अभी मैंने व्हाट्सएप पे डाला था ना, तो मुझे रिप्लाई कर देना, क्योंकि मेरा दूसरा वाला नंबर ब्लॉक हुआ है, ठीक है। तो ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पैड में आप जाओगे सपोज, तो आप देखोगे, तो एक ये बड़ा लेक्चर है 2 घंटे का, ठीक है ना। और इसी लेक्चर को मैंने छोटे छोटे 8 लेक्चर में डिवाइड किया है। छोटा छोटा टॉपिक है, आप दिन का एक टॉपिक या 2 टॉपिक देख सकते हो। एक देखा खत्म हो गया, ये देखा खत्म हो गया, ये देखा खत्म हो गया। 7-8 मिनट का एक एक दो बड़ा है, बड़ा सब्जेक्ट है इसके लिए, बाकी छोटा छोटा है, ये तो आपको सब पता भी है। तो ऐसे ही आपको अभी सारे कोर्सेस में छोटे छोटे वीडियो भी आ जाएंगे, बड़े वीडियो तो है, बट छोटे छोटे वीडियो भी आ जाएंगे, स्ट्रेटजी वाइज, कि सिलेक्शन कैसे करना है, स्विंग सिस्टम, इंट्राडे सिस्टम। तो आपका बहुत इजी होने वाला है अभी लर्निंग। तो अगर किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है तो बताओ, आई विल हेल्प यू आउट इमीडिएटली। अगर आप पेड मेंबर हो तो लॉगिन तो होना चाहिए, और मुझे लगता है यहाँ पे सारे पेड मेंबर्स ही, तो वो कोई इशू नहीं है। तो आपका आपका ये लिंक है, और आपके ईमेल पे कोड आ जाता है, जिससे आप लॉग इन करते हो community.nilesh.saman.com। देन दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम मैं हर एक कोई करता भी नहीं है, टू बी फेयर कोई नहीं करता है। आवर कम्युनिटी इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली विजिलेंट एंड एक्सट्रीमली रूल्स हैवी। कोई भी यहाँ पे टिप्स नहीं देता है, कॉल्स नहीं देता है, डिस्क्लेमर्स डाले हुए हैं। और वी आर फॉलोइंग, जैसे सेबी ने अगर 80 रूल रखे हैं तो हम 100 फॉलो करते हैं। सो कोई, ना ही आप कोई किसी से कॉल टिप मांगोगे, ना ही कोई देगा, क्योंकि वो अभी परमिटेड है नहीं। बट
यू कैन हैव आरएमटी अप्रोच। आरएमटी अप्रोच का मतलब क्या कि दो चीजें हैं अभी इसमें। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी हम लाइव भी आने वाला हूं मैं ज्यादा, तो इसके लिए मैं आरएमटी अप्रोच के बारे में बताने वाला हूं। पहली चीज है कि हम मार्केट में जैसे स्विंग का सिस्टम है, तो मैंने आपको दिखाया कि ये इस तरह से ब्रेकआउट हुआ या इस तरह से स्टॉप लॉस लगा या टारगेट लगा, तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बिकॉज इससे आपकी चेकलिस्ट बनती है। चेकलिस्ट कैसे बनती है? बहुत सिंपल कि पहले ट्रेंडिंग स्टॉक निकालो डेली में, स्ट्रॉन्ग स्टॉक। दूसरे दूसरा चेकलिस्ट का पॉइंट रहेगा कि लास्ट वीक का हाई नोट करो। तीसरा पॉइंट रहेगा कि क्या आवरली कैंडल उसके ऊपर ब्रेक हुआ है। चौथा रहेगा कि फिर क्वांटिटी निकालो। क्वांटिटी कैसे निकालोगे आप? क्वांटिटी डिस्टेंस से निकालोगे या अपना टूल होता है उससे निकालोगे। और पांचवा होगा आपका एंट्री करो, ऑर्डर डालो, यानी मार्केट बाय करो। और छठा होगा आपका स्टॉप लॉस और टारगेट लगाओ। अगर अभी आप या आपका ये लगाते हो ना, अलर्ट लगाते हो, तो अलर्ट लगाओ। तो ये आपका चेकलिस्ट हो गया। चेकलिस्ट का मतलब एक दो तीन चार पाँच छः। तो पहली चीज है ना कि आप जो मैं एग्जांपल्स दिखाता हूं उससे आराम से सीख सकते हो, इवन लाइव मार्केट में भी, जो खत्म हो गए एग्जांपल। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि आपने जो ट्रेड लिया और वो अभी कंप्लीट हो गया, तो आप उसके बारे में मुझे पूछ सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये ट्रेड आपने सही लिया एज पर द सिस्टम, जो सिस्टम आप फॉलो कर रहे थे, या आपने गलत लिया एज पर द सिस्टम। अगर आपने सिस्टम के हिसाब से नहीं लिया, डिस्क्रिशन से भी लिया है, तो भी मैं आपसे बताऊंगा कि मेरे हिसाब से ये ट्रेड, ये सिलेक्शन अच्छा था कि नहीं, क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, डिस्क्रिशन ट्रेड है। तीसरी चीज, अगर आपने कोई ट्रेड लिया है ये कभी कभार, और अभी आप ये जानना चाहते हो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको छोड़ना है, होल्ड करना है, कुछ ये मेरा काम नहीं है, ना ही ये परमिटेड है। बट मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि क्या ये ट्रेड अच्छे से समझना। रियल अकाउंट ना, रियल अकाउंट से ही करोगे ना छोटे कैपिटल पे भी गणेश। पेपर अकाउंट से भी कर सकते हो, रियल अकाउंट से करेंगे ज्यादा अच्छा। आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है, ओके, सो आई विल नॉट बी एबल टू, या कोई भी पोजीशन में नहीं रहेगा कि आपको बताए कि आपको इसको सेल करना है या नहीं करना है। बट आई विल बी श्योरली इन अ पोजिशन टू टेल यू कि आपने ये जो एंट्री लिया या स्टॉप लॉस या टारगेट लगाया, वो आपके चेकलिस्ट या मैंने जो सिस्टम सिखाया उसके हिसाब से है कि नहीं। अगर आपको आपकी गलती समझी ना दो या तीन बार, तो आप वापस गलती करोगे नहीं ना। आपको समझ में आ रहा है कि आपको ब्रेकआउट कैंडल बंद होने के बाद ट्रेड लेना था, आप पहले ले रहे हो। मैंने बोला अरे सर, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल नाम ले लो, गणेश जी आपने ट्रेड लिया बट अभी तक कैंडल क्लोज कहाँ हुआ, तो गणेश जी समझ जाएंगे अरे हाँ सर मैंने कैंडल क्लोज होने का इंतजार, तो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली वो करेंगे। मैं बोलूंगा कि अरे स्टॉप लॉस आपका क्या है, रूल है स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे, फिर आपने इतना दूर क्यों लगाया ना? अगर नीचे है तो नीचे लगाओ, जो भी है रूल वो हिसाब से लगाओ। तो वो आरएमटी सर्विस का मतलब रिव्यू माय ट्रेड, रिव्यू माय ट्रेड, तो इसका आप फायदा उठा सकते हो लीगली। तो मैं जब अभी ऑनलाइन ज्यादा आऊंगा तो आपको आई विल टेल यू ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। देन लाइव सेशंस, नॉट नेसेसरीली आप ऑफिस में होंगे तो लाइव सेशन सुबह के तो नहीं अटेंड कर पाओगे शायद, करोगे तो अच्छा है। बट लाइव सेशंस का मतलब, मेरा मतलब है कि शाम के लेक्चर जो 7 बजे के बाद होते हैं या संडे को होते हैं, उसको अटेंड करने की जरूर कोशिश करना, सो दैट आपके डाउट्स वही के वही क्लियर हो जाए, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। रिकॉर्डिंग तो है ही, रिकॉर्डिंग तो आएगा हर एक चीज का, डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, काफी बार क्या होता है, तो इसलिए मैं आजकल क्या करता हूँ कि जो एकदम बेसिक सेशन होते हैं ना उसमें सिर्फ नए लोगों को बुलाता हूँ जनरली, एकदम बेसिक सेशन। नहीं तो मेरा सेशन है तो 2 साल पहले जो बहुत बढ़िया ट्रेडर है वो भी आ जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, वॉट एवर वे वॉट एवर रीजन, तो वो भी आते हैं। और फिर
उनके क्वेश्चन कभी कभी निफ्टी का सर क्या है, बैंक निफ्टी का क्या है, तो नए लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। रिव्यू माई ट्रेड, विघ्नेश जी, रिव्यू माई ट्रेड, RMTs रिव्यू माई ट्रेड। ओके। तो नए लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े कतराते हैं क्वेश्चन पूछने को कि मैं ये सवाल कैसे पूछूं। अगर उनके जैसे ही लोग अगर मीटिंग में है, तो इट इज वेरी इजी फॉर देम, राइट। तो आपको कभी भी कोई भी डाउट है ना, आप डाउट नहीं पूछोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, और फिर मैं रिपीट करते रहूंगा तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा। तो आपको डाउट पूछना है कि सर मुझे ये नहीं समझा, आई विल सी दैट यू गेट दैट पॉइंट एंड वी विल मूव अहेड। ओके। अगर आपका कभी लॉगिन नहीं हो रहा है, या आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, जो नया नंबर है मैं वापस एक बार डाल दूंगा, प्लस कुछ और सपोर्ट के नंबर डाल दूंगा, प्रवीण जी का, दीपाली जी का, शुभांगी जी का। तो आपको बस उसके ऊपर व्हाट्सएप करना है, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। हमारा ऑफिस जो है 11 to 8 7 डेज चालू होता है, रहता है। ठीक है। सो वो सपोर्ट का कोई इशू नहीं, बट आप पर्सनल में डालना, क्योंकि आप ग्रुप में डालोगे ना, तो वहां पे फिर रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि वहां पे ज्यादा करके ग्रुप किस लिए बनाया कि स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात कर पाए मार्केट के बारे में, इसके लिए बनाया। तो सपोर्ट के बारे में कुछ भी रहेगा पर्सनल में डालना है। एंड ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, जैसे आप नवंबर के ग्रुप में हो या सितंबर के ग्रुप में हो, तो आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको काफी वीडियोस मिलेंगे। आपको आपका जो स्क्रीनर है ना, स्क्रीनर, वो सारे स्क्रीनर मिलेंगे, कि लॉन्ग का स्क्रीनर, शॉर्ट का स्क्रीनर, पोजिशनल का स्क्रीनर, LOC का स्क्रीनर। आपको PDF का लिस्ट भी मैं वहां पे डालूंगा। PDF वहां पे डायरेक्ट अटैच नहीं होता है, बट मैं एक एक्सेल फाइल डाल दूंगा जिसमें सारे PDF रहेंगे, जो PDF आप यूज कर पाओगे। तो ये सारी चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो हमेशा आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे ध्यान रखना, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। एंड अभी ये मैंने मिशंस बनाया, देखो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे अंदर मैंने मिशंस बनाया। तो ऐसे 1 से 8 मिशन है, ठीक है ना, 1 से 8 मिशन है। तो ऐसे लगभग 108 मिशन होंगे, लगभग अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 100 से 120 मिशन होंगे। तो वी विल वर्क कि आप कहाँ पे पहुंचे हो, कहाँ पे अटके हो, कहाँ पे डाउट है, इसका एग्जाम्पल आप मुझे पूछोगे, मैं व्हाट्सएप पे इमीडिएटली आपको क्लियर कर दूंगा। आपको, आपका गोल ये है ना कि मुझे 1 से 108 तक पहुंचना है। मेरा, मुझे आप क्वेश्चन भी पूछोगे तो मुझे आगे जाके ऐसे पूछोगे कि सर वो जो 27 नंबर मिशन है, उसमें आपने वो LOC का सिलेक्शन बताया, वो मुझे नहीं समझा। तो मुझे ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, सो दैट आई कैन हेल्प यू इमीडिएटली, राइट। सो ये सारे इंस्ट्रक्शंस है। और आप फीडबैक्स भी दे सकते हो, यू कैन गिव लॉट ऑफ फीडबैक्स ऑल्सो, राइट, कि और किस किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, यू कैन टेल। ओके। और ये सारी अभी इंस्ट्रक्शंस हो गई। सो दीज आर ऑल द इंस्ट्रक्शंस, एंड हमारा गोल बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, कि जल्द से जल्द हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है और इनकम सोर्स चालू करना है। एंड देन वी कैन रियली go on increasing, making it bigger and bigger. Also, we will able to create multiple income sources. स्विंग में किया, एक स्कैल्पिंग में, इंट्राडे में किया, उसके बाद में एक कमोडिटी में किया, या एक करेंसी में किया, यू कैन डू मल्टीपल इनकम सोर्सेज ऑल्सो। एंड देन इट गोज टुवर्ड्स द ऑटोमेशन, जो ANZ लेवल 2 का पार्ट है, अगर आप ऑटोमेशन में इंटरेस्टेड हो। बट पहला गोल है आपका इनकम सोर्स बनाना, ठीक है। सो अभी किसी को कोई डाउट होगा, जो मैंने बताया, इंस्ट्रक्शंस बताया, या कोई भी चीजें बताई, अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क। कल से हमारी जर्नी चालू हो जाएगी। कल थोड़ा सा इक्विटी बेस्ड लेक्चर होगा, और परसों प्राइस एक्शन से चालू करेंगे हम। कोई भी डाउट है तो मुझे पूछिए, यू कैन आस्क मी एनी डाउट, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। विघ्नेश जी, आपने लॉगिन किया ना, आपने लॉगिन किया क्या? लॉगिन करोगे तो यहाँ पे, ये आपका पहला प्रोग्राम है ना,
सर लॉगिन हाँ, कहाँ तो करना अभी पड़ेगा? इसमें मिशंस ऐड नहीं किए, इसमें मैंने छोटे क्लिप्स ऐड नहीं किए। कल मैंने ये खत्म किया, मैं सब में मैंने जितने हैं अपने अपने लेवल 1 के जितने हैं, ये सब में जैसे इक्विटी, माइंडफुल रिस्क, मार्केट डोमिनेशन, एफएनओ, ये चारों में भी मिशन आ जाएंगे, अभी इसमें आ गए ऑलरेडी यहाँ पे। क्योंकि हेलो सर। एक डेढ़ घंटे का लेक्चर देखना कभी कभी मैंने मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा ना। हेलो तो सर ये सर। बहुत इजी हो जाता है, टॉपिक वाइज इट्स वेरी इजी इसके लिए। हेलो सर सर। ठीक है लॉगिन सर, का लिंक भेज सर दीजिए। बोलिए। लॉगिन का सर लिंक। लॉगिन का लिंक अभी डाला था मैंने, वापस डालता हूँ मैं चैट बॉक्स में, अगर किसी का भी लॉगिन नहीं हुआ। सर ये लॉगिंग तो हो गया है, लेकिन कहाँ खुलेगा सर ये? मोबाइल में, लैपटॉप में, पीसी में, कहीं पे भी खुलेगा। community.nilesh saman.com। ठीक है। हेलो सर। यस यस। ठीक है, कोई डाउट है? आप अगर मोबाइल पे खोलते हो ना, तो मोबाइल में एक ऑप्शन आता है अटैच टू होम स्क्रीन करके, एक बार आपने कर दिया, आपको वापस वापस लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप ब्राउजर पे खोलते हो, तो ब्राउजर में भी आप उसने एक बार स्टार मार्क कर दिया ना, आपने फेवरेट में डाल दिया, तो वापस वापस खोलना नहीं पड़ेगा आपको। यू डोंट नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन। एक ही बार खोलना है उसको, वापस वापस खोलना नहीं पड़ेगा। आई विल जस्ट टेल यू द ऑप्शन, वो क्या सर ये कौन सा ब्राउजर में जाके खोलना पड़ेगा क्या सर? देखो इसमें ना, ऐड टू होम स्क्रीन करके ऑप्शन आता है। जब आप मोबाइल में खोलते हो, मोबाइल पे जब खुलता है, ऐड टू होम स्क्रीन करके ऑप्शन आता है, ऐड टू होम स्क्रीन। ऐड टू होम, मैं इसका फोटो डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। वो आप करोगे तो आपको वापस वापस कुछ नहीं करना है, कभी भी मोबाइल पे क्लिक करोगे ना, तो ये लिंक पे, तो आपका डायरेक्टली आपका लॉगिन खुल जाएगा। और कंप्यूटर में तो खुला ही रहता है, वो एक बार आपने सेव किया तो खुला ही रहेगा। कंप्यूटर में भी वापस वापस लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये गूगल पे खुलेगा कि यूट्यूब पे? गूगल पे खुलेगा ना सर। ये लिंक आपने क्लिक किया ना, उसे मैं दिखाता हूँ आपको, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। लिंक पे क्लिक करता हूँ मैं स्क्रीन, लिंक पे क्लिक करता हूँ, एक मिनट। community.nileshsaman.com, ये लिंक है। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? करेक्ट। ये पहली बार कर रहा हूं मैं ये नए ब्राउजर पे, इसके लिए यहाँ पे मुझे, नहीं यहाँ पे भी डायरेक्ट ले लिया उसने। तो यहाँ पे मैंने स्टार कर दिया ना, एक बार बुकमार्क कर दिया मैंने, यहाँ पे एक बार बुकमार्क अगर कर दिया, तो मुझे वापस वापस उसको ये नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बुकमार्क कर दिया तो ये डायरेक्टली खुलेगा। और मोबाइल में आपको ऑप्शन आता है, जो मैंने अभी फोटो डाला है नवंबर के बैच में, तो ऐड टू होम स्क्रीन करके ऑप्शन आता है मोबाइल में, ऐड टू होम स्क्रीन, तो मोबाइल पे भी एक बार आपने कर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे कैलेंडर भी आ जाएगा 2-3 दिन में, यहाँ पे आपका कैलेंडर आ जाएगा। और ये मैं जस्ट टेस्ट कर रहा था, यहाँ पे आपका टाइम टेबल भी दिखेगा, आप यहीं से ज्वाइन कर सकते हो, यहीं से आप क्लिक करके ज्वाइन भी कर पाओगे, जो ग्रुप से भी कर पाओगे, बट यहाँ से भी आपको पूरा टाइम टेबल दिखेगा, आप यहीं पे क्लिक करके ज्वाइन कर पाओगे। तो बहुत कुछ चीजें हो रही है यहाँ पे, आप पोस्ट भी कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट पोस्टिंग ऑल्सो, कि आपको अगर कुछ पोस्ट करना है ना, कि कोई वीडियो डालना है, कुछ भी करना है, तो यू कैन स्टार्ट पोस्टिंग ऑल्सो। तो काफी चीजें हैं इसमें। आप जैसे लेक्चर्स अटेंड करोगे, तो यहाँ पे लीडर बोर्ड आएगा, कौन ज्यादा अटेंड कर रहा है, वो सब कुछ होगा, थिंग्स विल हैपन। सर। ओके, बोलिए। सर मैं सितंबर बैच वाला हूँ। वो हाँ फैमिली में शादी फंक्शन था सर।
तो अटेंड नहीं कर पाया हूँ, ऑल टाइम वाला हूँ मैं। तो मुझे हाँ तो क्लास अच्छा है मिलेगा ना, ना सर? आज से करो ना, आज से अटेंड, मैंने कल से अटेंड करी है ना सर, नंद कुमार हाँ में। सर, मैंने मेरे को पूरा क्लास मिलेगा ना सर आगे? अरे सर लाइफ टाइम है ना क्लास, हाँ लाइफ टाइम, लाइफ हाँ सर वही पर हो सर। टूट गया सर। बस इतना होता है, इतना एम इतना होता है आपके साथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक जनरल बोल रहा हूँ, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड। जी लाइफ टाइम में कभी कभी ये हो जाता है, कभी कभी, यानी मेरे साथ भी जी होता है, आपके साथ ऐसा नहीं। मैंने कई यूट्यूब अच्छे से करने के लिए कई कोर्सेस लगाए, और एक बार वीडियो आ गया मेरे पास ना, मैंने कभी लाइफ में उसको खोल के देखा नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि जब कोई टाइम लिमिट नहीं होता है तो हम सोचते जी। हैं कि अरे दिवाली के बाद चालू करेंगे, क्रिसमस के बाद करेंगे, न्यू ईयर में करेंगे, 2025 अप्रैल से करेंगे, 2026 से करेंगे, तो ये नहीं सर, पाँच छः क्लास टाइम में होता है कब। किया हूँ सर। हाँ, पाँच छः तो क्लास अभी आपका ज्वाइन। अभी ट्राई करिए। और यस सर। उसमें क्या है ना, आप जहां पे भी अटकोगे, मैं वही पॉइंट बोल रहा था, कभी कभी हाँ आदमी क्या होता है, 2-3 दिन बाहर चला जाता है, आउट ऑफ द ट्रैक हो जाता है, फिर रह हाँ जाता है, फिर सोचता है अरे चलो नेक्स्ट टाइम करता हूँ, ऐसे मत करिए। अभी क्या होगा ना, मैं और 1-2 दिन में यहाँ पे ना ये पूरा मिशन का सिस्टम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 से 8 आ गया, तो वहां जी से 9 से मे भी पकड़ लो 20 होगा। तो ये आप जहां पे अटके हो ना, वहीं से जी आगे देखो, या वहीं पे मुझे पूछो, जब भी कोई भी लेक्चर में आप आओगे रिलेटेड, यस कि सर यस ये सर। डाउट मुझे क्लियर करना है, या मुझे व्हाट्सएप पे पूछो, बट आप आगे बढ़ते रहो, ऐसे मत करो कि फिर मैं अगले साइकिल में देखता हूँ, क्योंकि आपका आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं। यस। थैंक यू सो मच। गुड बाय।